गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये तीसरा लेक्चर है। और आज हम लोग इंसर्ट मेन्यू बार में, यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग होम मेन्यू बार को देख चुके थे, तो अब जो देखिए ये मेन्यू बार है, तो होम मेन्यू बार के जो भी टूल्स है इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। तो आज हमें इंसर्ट मेन्यू बार, यानी कि इस ये इंसर्ट मेन्यू बार के जो टूल्स है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है टेबल, जो अभी आप सिलेक्टेड है देख रहे होइएगा, कर्सर अभी टेबल के ऊपर है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें व्हाट इज टेबल। तो देखिए क्या कहता है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो। रो का मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी कि जो हॉरिजेंटली चलता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर 1, यहाँ पर लिखता हूँ XYZ, कोई भी कुमार है, यहाँ पर उसका क्लास लिखता हूँ, यहाँ पे उसका फादर नेम लिखता हूँ। तो ये एक व्यक्ति का, एक पर्सन का रिकॉर्ड है। सो दैट रो इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। कॉलम का मतलब होता है फील्ड। ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है वर्टिकली, इसको कॉलम बोलते हैं। तो जैसे ये रोल नंबर फील्ड हो गया, ये नेम फील्ड हो गया, इसमें हम लोग क्लास का फील्ड डालेंगे कि किस क्लास का बच्चा है, या यहाँ पे फादर नेम या एड्रेस का फील्ड हो गया। तो कॉलम इज कॉल्ड फील्ड, जो कि वर्टिकली आता है। तो रो और कॉलम के कलेक्शन को हम लोग टेबल कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है, ईच इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म्स द सेल, यानी कि हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो ये छोटा सा बक्सा बनता है ना, इस बक्से को हम लोग सेल करते हैं, है ना। फॉर्म्स द सेल ऑफ टेबल्स, टेबल टेबल के सेल्स को ये फॉर्म करता है, बनाता है। फिर आगे क्या कहता है, देखिए यूजिंग टेबल वी कैन रिप्रेजेंट ए टेबुलर रिपोर्ट एंड मेक द डॉक्यूमेंट सो कन्वीनियंट, यानी टेबल का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक टेबुलर रिपोर्ट के रूप में, कोई भी हमें जानकारी देनी है, जैसे हमारा एजुकेशनल डिटेल हमें डालना है, हम अपना बायोडाटा या रिज्यूम बना रहे हैं और उसमें एजुकेशनल डिटेल डालना है, तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग दे सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं 10th लिख सकते हैं, 10th के बाद हम लोग 12th, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पीजी, ये सब, ये कॉलम फील्ड फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग स्कूल या यूनिवर्सिटी का नेम लिख सकते हैं, थर्ड में हम लोग ईयर लिख सकते हैं, फोर्थ में हम लोग टोटल मार्क्स लिख सकते हैं, फिफ्थ कॉलम में हम लोग ऑप्टेन मार्क्स लिख सकते हैं। तो जो ये मार्क्स का डिटेल है, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्मेट में देंगे, तो डेट इज मोर कन्वीनियंट देन इन रिटन फॉर्मेट। यानी इस तरीके से यदि हम लोग लिख के देते हैं जो भी सेलेक्टेड है, इससे ज़्यादा कन्वीनियंट, आसान टेबुलर फॉर्मेट होगा। अब चलते हैं हम लोग, कहता है ड्रॉ टेबल इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब इसके लिए तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, तो क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू बार एंड फाइंड टेबल सेक्शन, है ना। तो इंसर्ट मेन्यू बार में हम लोग ऑलरेडी हैं, पहले होम, बाय डिफॉल्ट होम मेन्यू बार ओपन होके आता है। तो इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है और ये टेबल सेक्शन, इसमें देखिए कितने सेक्शन है, पेजेस सेक्शन है, टेबल सेक्शन है, इलिस्ट्रेशन सेक्शन है, लिंक सेक्शन है, हेडर फुटर सेक्शन है। तो हमें टेबल सेक्शन के अंदर जाना है और फिर कहाँ पे जाना है, तो अंडर टेबल सेक्शन क्लिक ऑन टेबल टूल, ये टेबल टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, टेबल टूल पे क्लिक करने के बाद देयर आर 3 वे टू इंसर्ट और ड्रॉ ए टेबल। टेबल को ड्रॉ करने का 3 तरीका है। ठीक है, तो 3 तरीके में से 2 तरीके बहुत आसान है, एक तरीका है उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वैसे मैं बता दूंगा, तीनों ही तरीका आपको बताऊंगा। जैसे देखिए मैं ऐसा करता हूं कि वर्ड का ऑफिस बटन से एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर लेता हूं, वहां पे आपको एज एग्जांपल दिखाता हूं। तो इंसर्ट में गए, टेबल में गए, यहाँ पर फर्स्ट मेथड तो ये है कि जैसे ये इस पे अभी क्लिक करते हैं तो 1 by 1, यानी कि 1 रो 1 कॉलम है। यहाँ करते हैं तो 2 by 2, यानी कि सॉरी 2 by 1 आता है। फिर यहाँ जाते हैं तो जितना ये इसमें बढ़ते जाएंगे उतना कॉलम्स बढ़ते जाएगा, और नीचे जितना बढ़ेंगे उतना रो बढ़ते जाएगा, और क्लिक करके छोड़ देंगे उतने पे
है ना, तो उतने का ये टेबल ड्रॉ हो जाएगा। कंट्रोल जेड से मैं बैक हो जाता हूँ। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड खुल के आता है। इसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो, यानी कि 5 कॉलम्स और 2 रो यहाँ पर अभी फिलहाल दिखा रहा है। तो इसको हम लोग ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से 5 कॉलम देखिए, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स और 2 रो, एक रो ये और दूसरा रो ये नीचे वाला, यानी कि 2 रो और 5 कॉलम का टेबल बन जाएगा। तो दूसरा मेथड कौन सा है, तो इंसर्ट टेबल पे। तीसरा मेथड जो है ड्रॉ टेबल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है। क्या कहता है कि टेबल सेक्शन पे, टेबल टूल में जाना है। उसके बाद आफ्टर क्लिकिंग देयर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल, फाइंड एंड क्लिक ऑन ड्रॉ टेबल, यानी कि इस पे पता करना है खोजना है और क्लिक करना है ड्रॉ टेबल पे। ड्रॉ टेबल ये दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, नाउ अंडर आवर वर्कशीट, यानी कि ये हमारा वर्कशीट एरिया है। जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है सफेद कलर वाला, ये हमारा वर्कशीट एरिया है। कर्सर चेंजेज इनटू पेंसिल, कर्सर जो है पेंसिल में चेंज हो जाएगा। जस्ट प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस एंड ड्रैग द टेबल, और जिस तरीके से पेंट में हम लोग माउस को होल्ड करके कोई भी पैटर्न ड्रॉ करते थे, तो उसी तरह से इसमें भी माउस को होल्ड किए हुए हमें टेबल को ड्रॉ करना है। तो चलिए आइए इसका हम लोग प्रैक्टिकली देख लें कि कैसे ड्रॉ करना है। कंट्रोल जेड से मैं बैक आ गया, टेबल में गया, टेबल में जाने के बाद ड्रॉ टेबल में गया। अब जैसे ही ड्रॉ टेबल पर क्लिक किया हूँ, ये हमारा कर्सर जो है पेंसिल के डिजाइन में चेंज हो गया। अब माउस को प्रेस कीजिए लेफ्ट क्लिक को और ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ फिर एक बॉक्स जब हमारा तैयार हो गया, यानी कि 1 रो 1 कॉलम तैयार हो गया, तो माउस को छोड़ देना है और फिर उसके बाद यहाँ टॉप में जाइए और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से आधे तक ही आप आएंगे तो ये पूरा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, है ना, फर्स्ट कॉलम का। इस तरीके से दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। फिर ऊपर का अब रो ड्रॉ करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से इधर ड्रॉ कीजिए। हम इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से भी पकड़ के राइट हैंड साइड में आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे इतने पे यदि छोड़ दिया तो ये इतना ही रह जाएगा, है ना। अगर पूरा हम ड्रॉ करते हैं, पूरा लास्ट तक जाते हैं, तो लास्ट तक ये ड्रॉ होगा। यानी कि माउस को जहां से जहां तक हम ड्रैग करेंगे उतने तक हर टेबल के लिए जो है जो ये लाइंस है टेबल के हर एक सेल के लिए, रो के लिए या कॉलम्स के लिए, ये लाइन जो है ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये टेबल यहाँ पर देख भी रहे हैं, अभी अपने देखा भी, हमने अभी ड्रॉ करके दिखाया। अब कहता है राइट इनसाइड टेबल। टेबल में राइट करना हो तो कैसे लिखेंगे, तो कहता है जस्ट डबल क्लिक इनसाइड टेबल एरिया, द पेंसिल चेंजेज इनटू कर्सर। जैसे यहाँ पर देखिए अभी जो है सॉरी एक सेकेंड, जैसे मैं टेबल पे गया, ड्रॉ टेबल पे गया, ठीक है, तो ये पेंसिल है, तो पेंसिल से जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब हमें किसी सेल में लिखना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो डबल क्लिक यहाँ कर दीजिए तो हमारा पेंसिल जो है वो कर्सर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं नेम, यहाँ लिख सकते हैं फादर नेम, एफ नेम, है ना। उसी तरीके से इसमें बगल वाले में लिख सकते हैं एड्रेस, है ना। तो ये फील्ड्स नेम है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब क्या है, फील्ड्स नेम है। और इसके अंदर हम लोग हर रिकॉर्ड डालेंगे, एक पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड। ये छूटा हुआ है तो इसे हम लोग फिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए, ड्रॉ टेबल में वापस पेंसिल पकड़ लीजिए और यहीं से, है ना, ऐसे मिला दीजिए इसको, तो ये फिल पूरा हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो अब अगला टॉपिक है मूविंग ऑन सेल, यानी कि सेल में हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो 3 तरीका है ना। सेल में मूव करने का मतलब, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जैसे सीरियल नंबर 1 लिख दिया, सीरियल नंबर 1 लिखा, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लिक करने से पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। आप होम मेन्यू बार में चले जाइए और साइज बढ़ाने के लिए यहाँ से साइज इसका बड़ा कर दीजिए, ठीक है। फॉन्ट साइज हम लोग जानते हैं। तो टेबल को सेलेक्ट करने, टेबल को सेलेक्ट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो यहाँ कर दीजिए, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ से पकड़िए और माउस को ड्रैग करते हुए लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए इस तरीके से टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर हम चाहते हैं केवल सीरियल नंबर को सेलेक्ट करना, तो इस तरीके से ऐसे आए और फिर नीचे चले आइए आराम से,
इस तरीके से। तो इस तरीके से भी हम लोग केवल एक कॉलम सेलेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 लिखा, अब इसमें हमें 2 लिखना है, इसमें आना है। तो कर्सर तो अभी यहाँ है, जैसे अभी मैं अभी मैं जैसे 2 कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो 2 तो इसी में टाइप हो गया, हमें इसमें आना है। तो इसमें आने का 3 तरीका है। एक तो अभी आप देख रहे हैं कि माउस से सीधा क्लिक कर दीजिए, जहाँ क्लिक करना है वहाँ कर्सर चला जाएगा, और जो भी हम लोग टाइप करेंगे जहाँ पे कर्सर का पोजीशन होगा जिस सेल में, उसमें टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक फर्स्ट तरीका है माउस से, यानी कि फर्स्ट वे कहता है जस्ट क्लिक बाय माउस इन एनी सेल। दूसरा वे क्या है, यूज 4 एरो की अवेलेबल इन आवर कीबोर्ड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। 4 एरो की होते हैं हमारे कीबोर्ड में, उसको देख लीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से। मैं आपको एरो की दिखा दूं कीबोर्ड में कहाँ पे होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ गया, जैसे अभी कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरो की को बॉटम वाला प्रेस करते हैं, तो देखिए इसके जस्ट नीचे वाले में एरो आ गया है। अगर हम लोग लेफ्ट वाला क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में आ गया है, राइट वाला क्लिक करते हैं तो राइट में आ गया है, टॉप वाला क्लिक करते हैं तो टॉप में आ गया है। तो इस तरीके से इन एरो की का इस्तेमाल करके भी हम लोग सेल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा वे है टैब बटन का। तो टैब बटन देखिए इस टैब अभी किस रो में है, दूसरे रो में है और पहले कॉलम में है, यहाँ पर है। अगर यहाँ पे हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो उसके बगल वाले कॉलम में चला गया, उसी रो के, फिर करते हैं उसमें गया, उसमें गया, फिर अब करते हैं तो क्या हो गया, अब कहाँ जाएगा, तो अब देखिए तीसरे रो में चला आएगा। यानी कि टैब बटन से क्या होता है कि रो वाइज ये बढ़ता जाता है, देख रहे हैं आप, देख रहे होइएगा कि रो वाइज हर रो में, हर कॉलम में जब वो मूव कर जाता है तो उसके बाद वो नीचे वाले रो में चला आता है, ठीक है। तो टैब से भी हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक। अब वापस आ जाइए यहाँ पे, इसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को मैं क्लोज कर देता हूँ। तीसरा वे वही टैब वाला, यूज द टैब की ऑल्सो अवेलेबल इन आवर कीबोर्ड बट इन दिस केस फर्स्ट कर्सर मूव्स हॉरिजेंटली रो वाइज, मतलब कि पहले कर्सर जो है रो वाइज जो है मूव करता है। यानी कि उसमें हम नीचे आना चाहे तो जब तक पूरा रो, एक रो पूरा एंड नहीं होगा लास्ट कॉलम तक, तब तक वो नीचे वाले रो में नहीं आएगा। लेकिन एरो की का इस्तेमाल करके कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, और उससे भी आसान है माउस से क्लिक करना, ठीक है। तो इस तरीके से सेल में हम लोग मूव कर सकते हैं। अब आता है इरेज एंड एडिट टेबल। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा बन गया है, यहाँ पे ये नीचे वाला एक्स्ट्रा रो आ गया है, इसे हम इरेज करना चाहते हैं या फिर कुछ बढ़ाना ही चाहते हैं इसमें, तो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है, इन MS वर्ड वेन एवर वी वर्क और क्लिक इनसाइड ए टेबल, मतलब जब भी हम लोग टेबल पे वर्क करते हैं या टेबल पे क्लिक करते हैं, MS वर्ड ऑटोमेटिकली शो 2 मोर मेन्यू बार, 2 एक्स्ट्रा मेन्यू बार अलग से शो करता है, नेम्ड डिजाइन एंड लेआउट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी मेन्यू बार हमारा देखिए क्या है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू। मतलब सबसे लास्ट मेन्यू बार हमारा क्या है, व्यू है। लेकिन जैसे इसमें एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ है, इस टेबल पे क्लिक करते हैं हम, देखिए क्या होता है, सबसे लास्ट वाला व्यू था, लेकिन उसके बाद भी 2 मेन्यू बार जो है हमारा आ गया है, वो है डिजाइन और लेआउट। डिजाइन और लेआउट 2 मेन्यू बार हमारा आ गया है। तो इसके थ्रू हम टेबल के ऊपर बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, टू इरेज ए पार्टिकुलर सेल, यानी किसी सेल को इरेज करना हो या रो को या कॉलम को, जस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक इनसाइड टेबल, टेबल में क्लिक करना है, गो टू डिजाइन मेन्यू बार, डिजाइन मेन्यू बार में जाना है, सेलेक्ट इरेजर बाय क्लिकिंग ऑन इट, अवेलेबल एट राइट मोस्ट ऑप्शन अंडर डिजाइन मेन्यू। यानी कि डिजाइन मेन्यू बार पर जैसे पहले तो टेबल पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, टेबल पे क्लिक करने से डिजाइन और लेआउट 2 मेन्यू बार आएगा, तो हमें डिजाइन मेन्यू बार में जाना है और उसके अंदर फिर क्या करना है, डिजाइन मेन्यू बार से इरेजर को सिलेक्ट करना है। इरेजर कहां पर होगा, तो कहता है राइट मोस्ट अंडर द डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू में सबसे दाहिने तरफ जो है आपको इरेजर मिल जाएगा, तो इरेजर पे क्लिक करना है। कर्सर चेंजेज इनटू इरेजर, इरेजर में चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन एनी बॉर्डर लाइन
ऑफ टेबल, टेबल के किसी भी बॉर्डर लाइन पे, किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे इट विल बी इरेज्ड, तो वो इरेज्ड हो जाएगा। चलिए आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जैसे टेबल पे अभी क्लिक्ड है, जैसे देखिए आउटसाइड टेबल में क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये डिजाइन और लेआउट दोनों गायब हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक किया तो सबसे लास्ट मेनू बार व्यू है, लेकिन टेबल के अंदर क्लिक करता हूँ तो सबसे लास्ट मेनू बार डिजाइन और लेआउट है। तो डिजाइन मेनू बार में जाना है, डिजाइन में जाने पर ये इरेजर आपको दिख रहा होगा सबसे राइट मोस्ट में ऑप्शन के रूप में। इस पर देखिए अभी कर्सर कैसा है हमारा, एक लाइन की तरह है, मतलब एक वर्टिकल लाइन की तरह है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए अब जो है इरेजर की तरह बन गया है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये इरेज हो गया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये इरेज हो गया। मान लीजिए ये नीचे वाला एक्स्ट्रा है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, इरेज होता चला जाएगा। जैसे नीचे वाला हमें एक इरेज करना है, मतलब ये जो दो है इसको एक बनाना है, तो इस तरीके से क्लिक कर दीजिए तो ये एक बन जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्लिक करेंगे तो ये भी इरेज होता चला जाएगा। यानी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से जो चाहे उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर केवल क्लिक करते हुए चले जाना है, तो इस तरीके से टेबल को इरेज कर सकते हैं। अब क्या कहता है, इरेजर के बाद कहता है टू ड्रॉ न्यू रो और कॉलम इनसाइड एग्जिस्टिंग टेबल, है ना। तो मतलब कि पहले से हमारा टेबल ड्रॉ है, अब उसमें एक और कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं या एक नया रो ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, क्लिक इनसाइड टेबल, टेबल में क्लिक कर देना है, फिर से डिजाइन मेनू बार अपीयर हो जाएगा, वहां जाना है और वहां पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। जस्ट सेकेंड ऑप्शन फ्रॉम राइट साइड इनसाइड डिजाइन मेनू, यानी डिजाइन मेनू में दाहिने साइड से दूसरा ऑप्शन। तो उस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर चेंजेज इनटू पेंसिल एंड पेंसिल। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ऐड और ड्रॉ न्यू रो या न्यू कॉलम इनसाइड एन एग्जिस्टिंग टेबल, है ना। तो कोई भी एक एग्जिस्टिंग टेबल है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो डिजाइन और लेआउट आ गया, डिजाइन में जाना है, दूसरा ऑप्शन दाहिने साइड से ड्रॉ टेबल, इस पर क्लिक कीजिए। अब इसको वापस हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए, इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम ऐड कर लीजिए। तो कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, उसमें यानी कि नया कॉलम जोड़ना हो या रिमूव करना हो, या नया रो है या सेल है उसको जोड़ना है या रिमूव करना है। मान लीजिए यहाँ पे दो सेल चाहते हैं, अभी एक सेल है, यहाँ पे दो सेल चाहते हैं, तो यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो अपनी हिसाब, जरूरत के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इरेज करना हो, रिमूव करना हो तो इरेजर सेलेक्ट कर लीजिए, इरेजर पर क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो कहता है लाइन स्टाइल, लाइन वेट एंड पेन कलर, तीन ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो कहता है ऑल द थ्री ऑप्शंस लाइन वेट, सॉरी लाइन स्टाइल, लाइन वेट एंड पेन कलर ऑल्सो अवेलेबल इनसाइड डिजाइन मेनू। डिजाइन मेनू में ये तीनों भी मिल जाता है। तो लाइन स्टाइल जो है वो उसका क्या काम है, लाइन वेट का क्या काम है और पेन कलर का क्या काम है। तो तीनों को हम लोग पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, फिर इस जो ये थ्योरी है इसको हम लोग रीड थ्रू आउट रीड करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकली आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर गए तो यहाँ पर जाने के बाद डिजाइन मेनू बार में देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए, लाइन स्टाइल है, यहाँ पर क्या है, लाइन वेट है और यहाँ पर क्या है, पेन कलर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो ये टेबल है इस टेबल को मैं डिलीट करता हूं। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जाकर के इसको कट भी कर लीजिए, तो पूरा टेबल ही खत्म हो जाएगा। अब वापस मैं टेबल में जाता हूँ, टेबल में जाने के बाद ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एक टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले लाइन स्टाइल है। तो लाइन स्टाइल क्या हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, या फिर हमारा डबल लाइन का, ट्रिपल लाइन का हो सकता है, डबल लाइन का हो सकता है, जो भी इसमें से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो क्या देख रहे हैं, इस टेबल का जो है जो इंटरनल लेआउट है इसका, आप किस तरीके से लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब मैं वापस लाइन का स्टाइल डॉटेड चाहता हूं तो डॉटेड पे क्लिक कर लिया। अब जो मैं करूंगा तो वो डॉटेड आएगा। मैं फिर लाइन स्टाइल में गया और ये डैश वाला चूज कर लेता हूं, तो देखिए यहाँ से ये डैश वाला आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला है, उसके बाद है लाइन वेट। तो लाइन वेट क्या होता है, मतलब कि मोटाई, थिकनेस, कितना मोटा जो है आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो जैसे अब इसको ये 4.5 का है, 4.5 का है, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखिए क्या होगा, इसका मोटाई जो है बढ़ जाएगा,
है ना, थिकनेस जो है बढ़ जाएगा। अब लाइन स्टाइल जैसा हम लोग चूज किए हैं वैसा ही आएगा। तो लाइन स्टाइल जैसे अब ये वाला चूज कर लेता हूँ, तो देखिए कैसा आ रहा है, थिकनेस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से वेट हम लोग चूज कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये प्लेन वाला ले लेता हूँ, अब प्लेन वाला ले करके इसका थिकनेस थोड़ा 3 पॉइंट का ले लेता हूँ, देखिए क्या होता है, आप देख रहे होइएगा। तो इस तरीके से लाइन वेट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पेन कलर। पेन कलर की यानी कि टेबल अभी किस कलर में आ रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, हम लोग चाहते हैं रेड कलर। तो यहाँ पेन कलर पे क्लिक कीजिए और रेड पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो रेड कलर में आएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम लोग टेबल के जो लाइंस है, जो लाइंस टेबल को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका 3 चीज, यानी कि सबसे पहला क्या है, उसका लाइन का स्टाइल, दूसरा है लाइन का थिकनेस यानी कि मोटाई, और तीसरा है लाइन का कलर। तो इसको बोलते हैं लाइन स्टाइल, लाइन वेट, है ना, और तीसरा है पेन कलर। तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तीनों चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले है लाइन स्टाइल। तो फ्रॉम हेयर वी कैन चेंज द लाइन स्टाइल ऑफ टेबल, ये डॉटेड, डैश्ड, डबल्ड एक्सेट्रा। लाइन वेट, फ्रॉम हेयर वी कैन सेट द थिकनेस यानी कि वेट ऑफ लाइन फॉर ए टेबल, है ना। और फिर लास्ट वाला है पेन कलर, वेयर वी कैन सेट द लाइन कलर फॉर ए टेबल। अब सबसे लास्ट है टेबल स्टाइल। तो क्या कहता है, दिस ग्रुप यानी कि ये जो सेक्शन है टेबल स्टाइल्स ऑल्सो अवेलेबल इन साइड डिजाइन मेनू। डिजाइन मेनू में ये भी अवेलेबल होता है। अब क्या करना है, तो MS वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड सो मेनी फॉर्मेट्स फॉर टेबल फ्रॉम वेयर वी कैन सेट द स्पेशल प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स फॉर ए टेबल। यानी कि पहले से बहुत सारा डिजाइन दे रखा है, उसमें से कोई सा भी डिजाइन किसी टेबल के लिए हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया और ये टेबल स्टाइल है, तो इसमें जहां क्लिक करेंगे उस स्टाइल का टेबल हो जाएगा। इसमें बहुत सारा स्टाइल है, तो यहाँ से अपने जरूरत के हिसाब से जो स्टाइल आपको पसंद आता है उस स्टाइल पे क्लिक कीजिए, उस तरह का टेबल आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे मैं एंड करता हूं, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो मान लीजिए नहीं, मतलब जो नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं तो डिजाइन मेन्यू बार को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें एक शेडिंग है, बॉर्डर्स है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शेडिंग जो है हम लोग होम मेन्यू बार से भी, यहाँ पे भी शेडिंग है, इसका भी यूज करेंगे। तो फर्दर जो लेआउट है, लेआउट के बारे में जब हम लोग समझेंगे कि लेआउट मेन्यू बार को समझेंगे। इसके अलावा टेबल पे जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो वहां भी बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो इन ऑप्शंस को और लेआउट मेन्यू बार को, ये लेआउट मेन्यू बार भी टेबल से रिलेटेड है, और राइट क्लिक ऑन टेबल ये भी टेबल से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए स्प्लिट सेल, डिलीट सेल, इंसर्ट, पेस्ट सेल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन टेबल के बाहर मैं कहीं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पर सेल से रिलेटेड एक भी ऑप्शन नहीं है। तो इन ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और फिर लेआउट मेन्यू बार को समझेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूं।